ब्लैक एनर्जी वियतनाम में आपका स्वागत है। हम वियतनाम से स्मोकलेट चारकोल और बारबेक्यू ग्रिल ओवन के निर्माता और निर्यातक हैं। हम अपनी एक चारकोल स्मोक ब्लेड फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं। इस फैक्ट्री का आकार करीब 1000 वर्ग मीटर है और इसकी क्षमता लगभग 81 टन प्रति माह है। आज हम जानेंगे कि मेट में ठोस अनुरोध चारकोल कितना है और उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ा रहे हैं। इनपुट सामग्री लकड़ी है जो पास के फर्नीचर और हस्तशिल्प गांवों से आती है। 4 टन इनपुट चूरा से 1 टन अंतिम चारकोल तैयार होता है। फिर सामग्री को अशुद्धता हटाने वाले इंजन में डालकर आकार और ब्रिकेटिंग की प्रक्रिया की जाती है। हम मदिरा में अपने अनुभव से ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अंतिम चारकोल की गुणवत्ता लगभग 80% इनपुट सोल्डर की विशेषताओं पर निर्भर करती है। इन विशेषताओं में शामिल है लकड़ी की बनावट, नमी की मात्रा और कणों का आकार। छाटी सामग्री को सुखाकर गर्म कर दबाते हैं। इस प्रक्रिया में लिग्निन नामक बाइंडर निकलता है जो चारकोल का आकार देता है। चारकोल की गुणवत्ता का मूल्यांकन रंग और दृढ़ता से होता है। ब्रिकेट की दृढ़ता दबाव प्रक्रिया के दौरान आर्द्रता और तापमान के नियंत्रण पर निर्भर है। उच्च तापमान और दाब पर सेल में गर्म करके दबाए जाने के बाद चूरा अपना एक ठोस डिमांड बन जाता है। फिर 2 से 3 घंटे तक ठंडा होने के बाद इस डिमांड को गैल्वनीकरण की प्रक्रिया के लिए ग्रिड किन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण कदम है। भट्ठा ईंट और गारे से बनता है। गारे की लोडिंग अनलोडिंग विपरीत दरवाजों से होती है जो प्रज्वलन से पहले सील होते हैं। भट्ठे में तापमान और वातावरण को सख्ती से और समय समय पर नियंत्रित किया जाता है और अंतिम चारकोल की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वस्तुनिष्ठ कार्बनीकरण प्रक्रिया में लगभग 14 दिन लगते हैं। अगले चरण में हमारे UMQTC विभाग के प्रमुख हमारी चारकोल गुणवत्ता की मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा करेंगे। मेरा काम निर्यात से पहले चारकोल की गुणवत्ता की जांच करना होता है। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं और हमारे पास कुछ विशिष्ट उपकरण भी होते हैं जो इस काम में सहायक होते हैं। लेकिन इस काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए हमें अब भी काफी अनुभव और विशेष कौशल की आवश्यकता होती है ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि चारकोल की गुणवत्ता उच्चतम स्तर की है। पहला तत्व है चारकोल का रंग रूप। सही चारकोल चमकदार काला और ठोस होता है और जब टकराते हैं तो धातु की आवाज आती है। कार्बन की मात्रा का सटीक आकलन करने के लिए हमें चारकोल के प्रतिरोधक को मापना होगा। जब हम कोयले के प्रतिरोध को मापते हैं तो यह देखा जाता है कि कोयले का प्रतिरोध जितना कम होता है उतनी ही अधिक मात्रा में कार्बन उसमें मौजूद होता है। इसलिए हम जलते हुए कोयले के रंग, चिंगारी, तापमान, जलने का समय और राख के रंग का निरीक्षण करने के लिए इस विशिष्ट ओवन का उपयोग करेंगे। हमारा गुणवत्ता नियंत्रण प्रति भट्ठे 2-3 नमूनों पर होता है। निरीक्षण के लिए चारकोल भट्ठे के विभिन्न हिस्सों से लिया जाता है ताकि गुणवत्ता समान रहे। पूरे ब्रिकेट चारकोल के जलने के बाद बची राख की मात्रा का आकलन करने के लिए उसे एकत्र किया जाएगा। चूरा सामग्री के प्रकार के आधार पर हमारे भट्टों को लगातार 14 दिनों तक लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि चूरा पूरी तरह से चारकोल में परिवर्तित हो जाए। और यही हमारा तीसरी ईंटों से बनी चारकोल उत्पादन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो ब्लैक एनर्जी वियतनाम हमेशा अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ ब्लैक एनर्जी वियतनाम में चारकोल और बारबेक्यू ग्रिल ओवन का अग्रणी निर्माता और निर्यातक बनने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी व्यस्त जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे उत्पादों और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे होम पेज पर अवश्य जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।